सोचा है कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है वे कभी खुश रहते हैं और जिनके पास सब कुछ है वे भी बेचैन हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सोच के जो आपके अंदर से आज़ादी, शांति और उद्देश्य, यही है थिंक लाइक अ मॉन्क। यह किताब जॉय सेट्टी के मठ में बिताए 3 साल के अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान का निचोड़ है, जिसे उन्होंने हमारे जैसे आम लोगों के लिए सरल भाषा में पेश किया। अगर आप अपने नाम, नौकरी या बैंक बैलेंस से अलग हो जाएं, तो क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? यही सवाल जॉय सेट्टी को एक मंक ने पहली बार पूछा और इस सवाल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। जॉय लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उनका पूरा फोकस करियर, पैसा और पार्टी लाइफ पर था। एक दिन उनके कॉलेज में एक इंडियन मॉन्क का लेक्चर हुआ। जॉय को लगा मॉन्क यह तो बोरिंग होगा, लेकिन जैसे ही उस मॉन्क ने बोलना शुरू किया, जॉय ने महसूस किया कि यहाँ कोई उपदेश नहीं हो रहा, बल्कि जिंदगी के असली सवाल पूछे जा रहे हैं। उस मॉन्क ने कहा, दुनिया हमें हमारी पहचान देती है, नाम, डिग्री, नौकरी, लेकिन असली पहचान हमें खुद बनानी पड़ती है। जॉय बताते हैं कि हम 3 तरह की पहचान में फंस जाते हैं। दूसरों की राय यानी कि ओपिनियन, लोग हमें जो कहते हैं हम वही मान लेते हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में हम भी ज़्यादा सोचने लगते हैं। दूसरा है तुलना, कंपैरिजन। हम दूसरों के साथ अपनी कीमत नापते हैं कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है, मेरे अंदर क्या क्वालिटी है। हम हर समय, ज़्यादातर समय हम कंपैरिजन में ही उलझे रहते हैं और ये सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है। तीसरा उन्होंने बताया सफलता के गलत पैमाने, फेक मैट्रिक्स, पैसा, शोहरत, सोशल मीडिया फॉलोअर। मॉन्क के मुताबिक यह पहचान एक नकली मुखौटा है जो हमें थका देती है। असल में जब हम इस मुखौटे के पीछे असली इंसान को नहीं पहचानते तो हमारी पूरी ज़िंदगी एक दौड़ बन जाती है जिसमें हम जीतकर भी खाली महसूस करते हैं। मठ में पहली शिक्षा थी, अपने मूल्यों को पहचानो। मूल्य का मतलब है वे सिद्धांत जिनके आधार पर आप निर्णय लेते हैं। अगर आपके निर्णय आपके असली मूल्यों से मेल नहीं खाते तो आपके भीतर बेचैनी होगी। कागज पर लिखो कि आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 5 चीज़ें क्या हैं, जैसे ईमानदारी, परिवार, सीखना, सेवा, स्वास्थ्य। फिर देखो कि क्या आप रोज का समय और फैसले इन मूल्यों के साथ आपके मेल खाते हैं। आपका दिन भर का जो टाइम है, क्या वो आपके परिवार के साथ जा रहा है, सीखने में जा रहा है, सेवा में जा रहा है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर पा रहे हैं, आपके जो निर्णय हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए कितने प्रभावशाली हैं। इन सब के बारे में सोचना असल सफलता कहलाती है। मॉक माइंड वर्सेस मंकी माइंड। मंकी माइंड क्या होता है? हर समय उछलना, इधर उधर भटकना, तुरंत नतीजे चाहना। हम हर समय किसी न किसी नए विचार में जाते रहते हैं, कोई नई इच्छा हमारे अंदर होती रहती है। हम ज़्यादातर इधर उधर भटकते रहते हैं। कुछ नया करने की चाह, कुछ नया सोचने की चाह, कुछ अपने आप को नया इंटरटेनमेंट देने की चाह होती है और हम तुरंत नतीजे चाहते हैं। तुरंत हमको सब कुछ चाहिए। 30 सेकंड रील का ज़माना है, तो इसलिए हम अपने आप को उस तुरंत नतीजे चाहने वाले में मंकी माइंड में फंसा देते हैं। मंकी माइंड की वजह से ही हम इन तरीकों में उलझे रहते हैं। और मॉन्क माइंड क्या होता है? गहरी सोच। हम गहन सोच विचार के साथ जब निर्णय लेते हैं, धैर्य और एक दिशा में जब फोकस करते हैं, तब हमारा ये मंकी माइंड से हम निकल करके मॉन्क माइंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहचान खोजने का पहला कदम है अपने मन को बंदर की तरह भटकने से रोकना और मॉन्क की तरह अंदर स्थिर करना। यही सबसे बड़ा लक्ष्य है। पहली सीख हमें जो मिलती है, आप वह नहीं है जो आपकी नौकरी, आपकी डिग्री या आपका सोशल मीडिया कहता है। आपकी पहचान मूल्यों से बनती है और वही मूल्य जो आप रोज के फैसले में अपनाते हैं। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बना पाते, तब तक आप अपनी ज़िंदगी के दूसरी स्क्रिप्ट पर नहीं जा पाएंगे। अब सोचिए, अगर हम अपनी असली पहचान जान भी लें तो भी इस शोरगुल वाली दुनिया में उसे बनाए रखना आसान नहीं है। तो मूर्ख लोग कैसे अपने मन को नकारात्मकता से बचाते हैं, यही राज हम जानेंगे अगले अध्याय में। और अगला अध्याय
आपको लगता है कि आपकी सोच, आपका मूड और आपके फैसले अक्सर दूसरों के व्यवहार से खराब हो जाते हैं। जॉय सेट्टी कहते हैं, हम अपने जीवन में इतनी नकारात्मकता भर लेते हैं कि खुद को पहचानने का वक्त ही नहीं मिलता। आज का चैप्टर है नकारात्मकता से छुटकारा पाने की मोंक वाली कला। नकारात्मकता से कैसे छुटकारा पाए। मठ में जॉय ने सीखा, नकारात्मकता सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि हमारी एक आदत है। इसके मुख्य स्रोत होते हैं जो हमको नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। वो होता है हमारे पर्यावरण, वे लोग, वे जगह जिनके बीच आप रहते हैं। खबरें और मीडिया, लगातार नकारात्मक खबरें सुनना, तुलना करना और डर में रहना, ये हमको निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। हमारा पास्ट, हमारी पुरानी चोटें, हमारी असफलताओं की यादें, ये हमको पुनः से निगेटिविटी की, नकारात्मकता की ओर ले जाती है। स्वयं से बात, सेल्फ टॉक, मैं लायक नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, जैसी सोच भी हमको नकारात्मकता की तरफ ले जाती है, हमको निगेटिविटी की तरफ ले जाती है। मोंक का पहला सबक उन्होंने ये बताया कि दूरी बनाओ। मठ में एक नियम था, जिस चीज़ से मन अशांत हो उससे दूरी बनाओ। इसका मतलब भागना नहीं बल्कि अपने दिमाग को जहर से बचाना है। जॉय ने यह सीखा कि अगर कोई व्यक्ति, आदत या जानकारी आपको लगातार थका रही है तो उसका असर कम करना जरूरी है। अगर कोई दोस्त हर मीटिंग में सिर्फ गॉसिप और शिकायत करता है तो मोंक माइंड कहता है उससे प्यार करो लेकिन उसकी आदतों का गुलाम मत बनो। नकारात्मकता को अगर हम पहचानें तो उसके ये 3 कदम जरूर आपको अपनाना चाहिए। जॉय सेट्टी ने एक अभ्यास बताया जिसे आप रोज करके नकारात्मकता से दूर हो सकते हैं। पहला उन्होंने बताया, नकारात्मक ट्रिगर पहचानो। कौन सा व्यक्ति, जगह या चीज़ आपको गुस्सा, डर या उदासी देता है, उसके बारे में पहचानिए कि किस व्यक्ति से आपको क्रोध आता है, किस व्यक्ति को देखकर, किसकी बातों से सुनकर आपको क्रोध आता है। वो कौन सी जगह है जहाँ पे जाने के बाद आप नकारात्मक हो जाते हैं, आपको डर आने लगता है, आप उदास हो जाते हैं। उस जगह को पहचानिए, उस ट्रिगर को पहचानिए। दूसरा उन्होंने बताया, उसका असर नोट करो। क्या यह आपको थका देता है, आपका आत्मविश्वास कम करता है या आपके सपनों से दूर करता है? इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा है कार्रवाई करो, यानी एक्शन लो। उससे दूरी आप बना सकते हैं, बातचीत सीमित कर सकते हैं या उसका सकारात्मक विकल्प ढूंढ सकते हैं, क्योंकि कई बार हम ज़्यादातर नकारात्मक चीज़ें ही देखते हैं, नकारात्मक पहलू ही समझते हैं। लेकिन जब हम उसके अंदर और सकारात्मक चीज़ें ढूंढते हैं तो हमारे माइंडसेट में भी बदलाव होता है। डिजिटल डिटॉक्स, रोज कम से कम 1 घंटा बिना फ़ोन के रहना, खासकर सुबह उठने के बाद। सोशल मीडिया पर सिर्फ वही कंटेंट देखिए जो आपको प्रेरित करे, आपको मोटिवेट करे, आपको इंस्पायर करे। जब आप दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद करते हैं तो आपका ध्यान शिकायतों से हटकर कृतज्ञता या ग्रेटिट्यूड पर चला जाता है। नकारात्मक विचार आते ही 5 गहरी सांसें लेकर खुद से कहिए, यह विचार मेरा मालिक नहीं है। जॉय सेट्टी ने अपने अनुभव से बताया कि उन्होंने नोट किया कि नकारात्मकता पर काबू पाने का असली तरीका सिर्फ अवॉइड करना नहीं बल्कि मन को इतना मजबूत बनाना है कि बाहरी नकारात्मकता अंदर न घुसे, आपके अंदर न घुस पाए। मोंक हर दिन सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं। दिन का पहला शब्द किसी पर शिकायत का नहीं बल्कि आभार का होता है। नकारात्मक बाहर से आती है, ये हमको सीखना चाहिए, वह हमारे अंदर से आने देते हैं। पहचान, किससे, कब और क्यों आपका मूड खराब होता है, ये हमको पहचानने आना चाहिए। अब सोचिए, जब हमने नकारात्मकता को पहचान लिया और उससे दूरी बना ली तो आगे क्या? मोंक माइंड कहता है, सिर्फ दूरी बनाना काफ़ी नहीं, हमें अपने मन को ट्रेन करना भी सीखना होगा ताकि वह किसी भी हालत में स्थिर रहे। तो मोंक माइंड अपने मन को कैसे ट्रेन करें, ये हम समझेंगे अगले अध्याय में। जॉय सेट्टी कहते हैं, हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम अपने मन को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? हम अपने मन को फिट कैसे रखते हैं? मोंक माइंड कहता है, हम मन को रोज ट्रेन करना ताकि वो मुश्किल वक्त में भी स्थिर रहे। आज का चैप्टर है मन को प्रशिक्षित करने की कला। हर वक्त एक विचार से दूसरे विचार पर कूदना बंदर की तरह, ये हमारे बंदर वाले माइंड को दर्शाता है। छोटी सी आवाज़, नोटिफिकेशन या ध्यान से हमारा मन
भटक जाता है। चिंता, डर और इच्छाओं में फंसे रहना। जब हम अपने मॉन्क माइंड की तरफ जाते हैं तो हमारा फोकस, स्थिर और सचेत मन हो जाता है। मन को हम ट्रेन कैसे कर सकते हैं? ब्रीदिंग मेडिटेशन से कर सकते हैं। 5 मिनट लंबी और गहरी सांस लेकर फोकस कर सकते हैं। मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। एक सकारात्मक वाक्य या मंत्र को बार बार दोहराने से भी हम अपने मॉन्क माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको इन और बढ़ा सकते हैं। विजुलाइज कर सकते हैं, खुद को अपने लक्ष्य तक पहुंचने पर कल्पना कर सकते हैं। एक अपने लक्ष्य को सचेत करते हुए, पाते हुए भी आप कल्पना कर सकते हैं। माइंडफुलनेस दूसरा तरीका होता है। खाना खाते वक्त सिर्फ खाने के स्वाद, रंग और गंध पर ध्यान देना चाहिए। चलते समय अपने कदमों की आवाज़ और शरीर की हरकत को महसूस करना चाहिए। इससे भी मन में अभी प्रेजेंट में रहना सीखता है। मन का आहार क्या होता है? मेंटल डाइट भी हमको बहुत फोकस करना चाहिए। जैसे शरीर अच्छा खाना मांगता है, वैसे ही मन को अच्छा विचार चाहिए। अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार लाते हैं तो वो भी हमको बहुत जल्दी थका देता है और हमारी ऊर्जा को भी वो ख़त्म कर देता है। रोज़ पॉजिटिव किताबें पढ़ना चाहिए, ऑडियो सुनना चाहिए या वीडियो देखना चाहिए। गॉसिप, नकारात्मक खबरों और बेकार की तुलना से हमें बचना चाहिए। जॉय सेट्टी का ये निजी अनुभव रहा है कि मठ में सुबह 4 बजे उठकर जॉय 2 घंटे ध्यान करते थे। शुरुआत में उनका मन बहुत भटकता था, बचपन की यादें, कॉलेज के दोस्त, अधूरे काम। लेकिन गुरु ने कहा, मन के भटकने पर गुस्सा मत करो, बस उसे प्यार से वापस सांस पर लाओ। धीरे धीरे उनका मन 5 मिनट से 1 घंटे तक का हो गया। मॉन्क माइंड की जो ट्रेनिंग रूटीन होती है उसके बारे में जॉय सेट्टी ने बताया है कि मन सुबह का पहला घंटा बिना फ़ोन के रहना चाहिए। 10 मिनट का ध्यान करें। आभार सीखें, दिन में 2 बार गहरी सांस लें। अब सोचिए, अब जब मन आपका प्रशिक्षित हो जाता है तो आपकी सोच और फैसले दोनों बदल जाते हैं। लेकिन एक मजबूत मन भी गलत दिशा में जा सकता है अगर आपके पास सही उद्देश्य ना हो। तो मॉन्क आपका अपना जीवन उद्देश्य कैसे खोजते हैं और उसी के अनुसार जीते हैं, यही हम जानेंगे अगले अध्याय में। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो हैं वो वाकई में आप हैं, या फिर वो सिर्फ एक नकाब है जो समाज, परिवार और दुनिया ने आपके ऊपर चढ़ा दी है? अगर मैं कहूँ कि आपकी पहचान का 90% हिस्सा आपकी राय ने बनाया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असली पहचान क्या होती है? जय सेट्टी बताते हैं, हम सबके भीतर 2 पहचान होती है, झूठा पहचान और असली पहचान। झूठा पहचान क्या है? जो दूसरों की उम्मीदों, समाज के दबाव और बचपन से सीखी आदतों का मिश्रण होती है। और असली पहचान क्या है? जो हमारी आत्मा की आवाज़, हमारी सच्ची इच्छाओं और हमारे मूल्यों से बनती है। बचपन से हमें बताया जाता है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा करियर चुनना है और यहाँ तक कि हमें कैसे सोचना है। धीरे धीरे हम खुद को भूल जाते हैं और वो बनने की कोशिश करते हैं जो दुनिया चाहती है। नकाब को कैसे कैसे पहचाने? स्वीकृत पाने के लिए हम शुरू करते हैं, असफलता से बचने के लिए करते हैं, तुलना की दौड़ में, कंपैरिजन में करते हैं। असली पहचान खोजने के ये 3 कदम होते हैं। पहला कदम है शोर को शांत करो। अपने चारों तरफ से दूसरों की राय का शोर कम करना शुरू करो। सोशल मीडिया डिटॉक्स से कम एक हफ्ते के लिए ये करना शुरू करिए। हर सुबह 10 मिनट बैठकर खुद से पूछिए, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। दूसरा कदम है अपने वैल्यू को पहचानो। जय सेट्टी बताते हैं कि आपके निर्णय, आपका काम और आपके रिश्ते सब आपके मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। अगर आपका मूल्य ईमानदारी है तो आपका काम और रिश्ते भी उसी पर टिके होने चाहिए। अपने 5 सबसे बड़े मूल्य लिखो और हर निर्णय में उन्हें ध्यान में रखो। अपनी भूमिका से पहचान मत जोड़ो। आपका पैसा, आपका स्टेटस या आपके रिश्ते, ये सब आपकी पहचान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी पहचान नहीं। मैं एक शिक्षक हूँ से ज़्यादा सच है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो दूसरों को सीखने में मदद करता है। मॉन्क लोग दुनिया से कट कर रहते हैं, लेकिन इसका असली कारण ये नहीं कि वो भाग रहे हैं, बल्कि वो अपनी असली पहचान खोज निकालते हैं। जय खुद जब मॉन्क बने तो उन्होंने पाया कि उनकी पुरानी पहचान, कारपोरेट में काम करने वाला लड़का, सिर्फ एक लेबल था। असली जय वो थे जो लोगों की मदद करना, ज्ञान बांटना और आत्मिक शांति पाना चाहते थे। असली पहचान क्यों ज़रूरी है? ये हमारी सही फैसले लेने में मदद करती है। ये हमारे रिश्तों को सच्चा और गहरा बनाती है। ज़िंदगी में
हमारे उद्देश्य को देती है, हमारे पर्पस को डिफाइन करती है। तनाव और तुलना से आज़ादी मिलती है। अब आपने अपनी पहचान ढूंढने के लिए 3 तरीके जान लिए हैं, लेकिन जब आप अपनी असली पहचान खोज लेते हैं तो अगला कदम आपका होगा अपने मन को कंट्रोल करना, क्योंकि अगर मन बेकाबू है तो असली पहचान भी आपको सही दिशा नहीं दे पाएगी। तो सोचिए, आपका मन आपका मालिक है या आपका सेवक है? जानने के लिए बने रहिए अगले चैप्टर में। अक्सर द थिंक लाइक अ मॉन्क के इस हिस्से में जय शेट्टी हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर ले जाते हैं, मैं यहाँ क्यों हूँ? अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में काम, पढ़ाई, पैसे कमाने और रोज़मर्रा की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने असली उद्देश्य को ढूंढना छोड़ देते हैं, अपने असली उद्देश्य के बारे में भूल जाते हैं। लेकिन एक साधु की तरह सोचना हमें यह सिखाता है कि असली संतोष सिर्फ तभी आता है जब हम अपने जीवन को एक अर्थपूर्ण दिशा में लगाते हैं। जय बताते हैं उद्देश्य क्यों जरूरी है। सिर्फ सफल होना काफ़ी नहीं है, सार्थक होना भी जरूरी है। बहुत से लोग जीवन में बड़े मकाम हासिल करते हैं लेकिन फिर भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी उपलब्धियों का किसी और की भलाई से कोई संबंध नहीं होता। मठ में साधु हमें सिखाते हैं कि उद्देश्य वही है जिसमें आपकी खुशी और दूसरों की सेवा एक साथ आती है। उस उद्देश्य ढूंढने का तरीका क्या है? जय ने बताया है कि 3 मुख्य कदम से आप अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। पहला है अपनी ताकत को पहचानना। आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, यह केवल आपके स्किल ही नहीं बल्कि आपकी सोच, स्वभाव और आदतों पर भी लागू होता है। दूसरा है अपनी पैशन को पहचानो। ऐसा क्या है जो आपको हर दिन करने पर भी थकाता नहीं? साधु कहते हैं अगर आपका काम आपको थकाता नहीं बल्कि ऊर्जा देता है तो वह आपके उद्देश्य की दिशा में है। सेवा और दृष्टिकोण। तीसरा, आप जो कर रहे हैं वह किसी और की ज़िंदगी में भी बदलाव लाता है। अगर आपका काम सिर्फ आपके लिए है तो उसमें अस्थायी संतुष्टि नहीं होता है। वाई नॉट मी दृष्टिकोण। जॉय कहते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कोई और ये करेगा, मैं क्यों करूं? लेकिन साधु का तरीका है उल्टा सोचना। अगर मैं कर सकता हूं तो मैं ही क्यों ना करूं? यही सोच आपको अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाती है और आपको अपनी क्षमताओं का सही इस्तेमाल करने का अवसर देती है। उद्देश्य के बिना सफलता बेकार क्यों है? जॉय एक उदाहरण देते हुए समझाते हैं, मान लो आपके पास दुनिया की सबसे तेज कार है लेकिन आप नहीं जानते कि कहाँ जाना है, तो वो कार सिर्फ पेट्रोल जलाएगी, आपको कहीं नहीं पहुँचाएगी। ठीक उसी तरह बिना उद्देश्य आप किसी और उपलब्धियां बस आपको थकाएंगी, खुश नहीं करेंगी। उद्देश्य को जीना। छोटे कदम से शुरुआत आप कर सकते हैं। हर दिन उद्देश्य से जुड़े आप काम कर सकते हैं। निरंतर सीखते रहना, क्योंकि आपका उद्देश्य समय के साथ और गहरा होता जाता है। जॉय शेट्टी ने जो साधु को मंत्र दिया, आपका उद्देश्य वही है जिसमें आपकी खुशी और दूसरों की भलाई मिलती है। उद्देश्य सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। ताकत, पैशन और सेवा, इन तीनों के मेल से ही असली उद्देश्य जन्म लेता है। और जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को जीते हैं तो सफलता अपने आप पीछे आती है। याद रखिए, थिंक लाइक अ मॉन्क की सीख तभी असर करती है जब आप उसे सोचने में नहीं, जीने में लगाते हैं। सिर्फ पढ़ना या सुनना काफ़ी नहीं, करना ही जरूरी है। दोस्तों, जॉय सेवा के महत्व को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। जॉय शेट्टी कहते हैं कि साधु का जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, और जो भी सीखता है, जो भी अनुभव करता है, उसका अंतिम लक्ष्य होता है उस ज्ञान को और उस प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना। क्यों ज़रूरी है सेवा? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेवा से ही हम अपने अहंकार को कम करते हैं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। सेवा कैसे करें इसके बारे में बताते हैं। दूसरों की मदद करें, चाहे वह समय देना हो, ज्ञान देना हो या आर्थिक मदद करना हो। छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं, जैसे किसी की बात ध्यान से सुनना, किसी को प्रेरित करना या बिना किसी अपेक्षा के सहयोग करना। साधु हमेशा सोचता है मैं और कैसे बेहतर बन सकता हूँ, इस पर वो अपना पूरा फोकस करता है। गलतियों को अवसर मानता है, निरंतर सीखते रहने की कोशिश करते हैं, सीमाओं को तोड़ते हैं। जय कहते हैं कि भय को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है उसी का सामना करना।
डर आपको वहीं रोक देता है जहाँ से आपकी असली यात्रा शुरू हो सकती है। निडरता का मतलब बेखौफ होना नहीं, बल्कि डर को स्वीकार करके आगे बढ़ना है। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की शक्ति। हर दिन 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके ध्यान को कमी से हटाकर प्रचुरता पर ले जाता है। साधु मानसिकता में कृतज्ञता सबसे बड़ा मानसिक हथियार है जो आपको खुशी और संतोष देता है। कनेक्शन विथ हायर पर्पज, उच्च उद्देश्य से जुड़ाव। जय कहते हैं कि साधु सोच आपको यह एहसास दिलाती है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, आप अपने जीवन का असली उद्देश्य दूसरों को रोशनी देने के लिए लगाइए। जब आप अपने बड़े मिशन से जुड़ते हैं तो आपके डर, गुस्सा और उलझने अपने आप कम हो जाती हैं। हर दिन कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा समय निकालिए जो सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए हो। अटैचमेंट को कम करें, सेवा की आदतें डालें, कृतज्ञता जर्नल बनाएं। सीखना कभी बंद ना करें। अगर आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य खोजने का मौका मिले तो क्या आप अपनी आज की सुविधा छोड़कर उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले बुक समरी में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।